शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। आज सुबह से ही थावे मां भवानी के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। गोपालगंज जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर सिवान जाने वाले मार्ग पर थावे नाम का एक स्थान है, जहां मां थावे वाली का एक प्राचीन मंदिर है। मां थावे वाली को सिंहासनी भवानी, थावे भवानी और रहसु भवानी के नाम से भी भक्तजन पुकारते हैं। ऐसे तो साल भर यहाँ मां के भक्त आते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के समय यह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। मान्यता है कि यहाँ पर मां अपने भक्त रहसु भगत के बुलाने पर असम के कामाख्या स्थान से चलकर यहाँ पहुँची थी। कहा जाता है कि मां कामाख्या से चलकर कोलकाता काली के रूप में दक्षिणेश्वर में प्रतिष्ठित पटना यहाँ मां पटन देवी के नाम से जानी गई। आमी छपरा जिले में मां दुर्गा का एक प्रसिद्ध स्थान होते हुए थावे पहुंची थी और रहसु के मस्तक को विभाजित करते हुए साक्षात दर्शन दिए थे। यह एक सिद्ध पीठ स्थान है। इस मंदिर के पीछे एक प्राचीन कहानी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा मनन सिंह हथुआ के राजा थे। वे अपने आप को मां दुर्गा का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। गर्भ होने के कारण अपने सामने किसी को भी मां का भक्त नहीं मानते थे। इसी क्रम में राज्य में अकाल पड़ गया और लोग खाने को तरसने लगे। थावे में कामाख्या देवी मां का एक सच्चा भक्त रहसु रहता था। कथा के अनुसार रहसु मां की कृपा से दिन में घास काटता और रात को उसी से अन्न निकल जाता था, जिस कारण वहां के लोगों को अन्न मिलने लगा। परंतु राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने रहसु को ढोंगी बताते हुए मां को बुलाने को कहा। रहसु ने कई बार राजा से प्रार्थना की, अगर मां यहाँ आएगी तो राज्य बर्बाद हो जाएगा, परंतु राजा नहीं माने। रहसु की प्रार्थना पर मां कोलकाता, पटना और आमी होते हुए यहाँ पहुँचे। राजा के सभी भवन गिर गए और राजा की मौत हो गई। मां ने जहाँ दर्शन दिए वहाँ एक भव्य मंदिर है तथा कुछ ही दूरी पर रहसु भगत का भी मंदिर है। मान्यता है कि जो लोग मां के दर्शन के लिए आते हैं वे रहसु भगत के मंदिर में भी जरूर जाते हैं, नहीं तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। मंदिर के आसपास के लोगों के अनुसार यहाँ के लोग किसी भी शुभ कार्य के पूर्व और उसके पूर्ण हो जाने के बाद यहाँ आना नहीं भूलते। यहाँ मां के भक्त प्रसाद के रूप में नारियल, पेड़ा और चुंदरी चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ काफी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत हो रही है और काफ़ी भारी संख्या में लोगों के आने जाने की संभावना बनी रहती है और इसी को देखते हुए वहाँ पर एक संयुक्तादेश निकाला गया है और भारी मात्रा में पुलिस पदाधिकारी या दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। और इस डिप्यूटेशन में गर्भगृह के अंदर से लेकर बाहर पार्किंग तक के सारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी जगह पे पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, ताकि जो श्रद्धालु आने वाले हैं उन्हें किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया? सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। हम लोग ड्रोन का प्रयोग भी करेंगे। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हजारों की मात्रा में श्रद्धालु लोग थावे मंदिर आ रहे हैं। थावे मंदिर परिसर में प्रशासन की ओर से 70 से 80 फोर्स और 25 के आसपास मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है, ताकि लोगों को असुविधा ना हो सके। इसके साथ ही ऑनलाइन डिजिटल थावे मंदिर के फेसबुक पेज पर लाइव माता का दर्शन हो रहा है, जो विश्व में कहीं पे भी बैठे हुए इंसान मंदिर का दर्शन, माता का दर्शन कर सकते हैं। माता के आशीर्वाद से अभी सुबह से अब तक 20 से 25 हज़ार लोग दर्शन कर चुके हैं। कोई भी ऐसी अप्रिय घटना यहाँ नहीं घटी है और लोगों की आस्था मंदिर की ओर दिख रही है, प्रकार रूप से बढ़ रही है। अलग अलग जगह से, बेतिया से, सिवान से, मोतिहारी से, सारण से, हर जगह से लोग आ रहे हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं और माता के आशीर्वाद से लाभान्वित हो रहे हैं।